आ गया आ गया आ गया आ गया क्या दिन थे यार वो भी। तो देखो यार, ये साल होने वाला है एंड और ये 2024 की आखिरी वीडियो है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाली वीडियो बनाई जाए। डार्क ब्रूटल मिस्ट्रीज, थ्योरीज, नॉवेल्स, कॉपी इंस्पायर्ड, इन सब पर तो हमने बात कर ली, तो अब थोड़ा एंड में चिल होकर हमारी यादों को याद करते हैं। तो आज हम बात करें, या फिर इसे तुम स्टोरी टाइम की तरह भी ले सकते हो, तो आज हम बात करेंगे उन एनिमेज के ऊपर जो हम टीवी पर देखते थे 2000 के एराज में। एंड यार, अगर तुमने वो एनिमेज देखे हैं तो ये वीडियो तुम पूरी देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और जिसने नहीं देखे हैं वो ये देखो कि हम उस टाइम पर क्या क्या देखते थे, जिसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि उस टाइम का लेवल ही अलग था। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं, मेरे से नहीं रहा जा रहा। साथे 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 फील द नॉस्टैल्जिया। तो बात है कुछ 2005 या 6 की। तब मैं बहुत छोटा था और मैं सिर्फ एक ही चैनल देखता था जितना मुझे याद है, और वो था कार्टून नेटवर्क, और उस पर आता था टॉम एंड जेरी। आई थिंक वो मेरा पहला कार्टून या सीरीज थी कोई। लेकिन फिर 2006 या 7 में आया ड्रैगन बॉल जी। और उसे देखकर अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि यार ये इन ऑर्डिनरी कार्टून से काफी अलग है। ऑफ कोर्स तब मुझे पता नहीं था कि इसे एनिमे कहते हैं। और मुझे याद है मैंने टीवी पर गोकू वर्सेस फ्रीजा की पूरी फाइट देखी थी, और भाई वो फाइट कम से कम 1-2 महीने तक चली थी। थे भी तो उनके 20-25 एपिसोड्स। और मैं स्कूल में जाकर बात भी करता था 2-3 अपने दोस्तों के साथ जो देखते थे वो। तब मैं शायद नर्सरी केजी में ही होऊंगा। उसके बाद आई थिंक मैंने कोचिका में खूब देखा है। आई थिंक मैं जब 2nd या 3rd क्लास में था, और भाई क्या गदर एनिमे था। आज के टाइम पर डार्क जोक्स ट्रेंड में है, लेकिन उस टाइम पर ये शो डार्क जोक्स का बादशाह था। तुम्हें याद है इसमें एक बंदी थी आई आसातो, जिसका नाम मारिया था, और वो रियोत्सु से प्यार भी करती थी। लेकिन असल में वो एक लड़का था, इवन दो उसकी शक्ल, आवाज और मेलेंस लड़कियों जैसे थे। सोच रहे हो उस वक्त वाले जोक्स। और भाई इसकी जो ओपनिंग थी गजब। मैं और मेरे दोस्त वैन में गाते हुए जाते थे। देखता है क्या, आ गया। भाई अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा है तो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। इसमें कॉमेडी सही में एक अलग लेवल पर है। अबे वो साला होंडा याद है, बाइक पे बैठ के पागल हो जाता था। बहुत सही सही कैरेक्टर थे भाई इसमें। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमेडी ही है। जब रियोत्सु अपनी 5 स्टोरीज बताता था, भाई कसम से रोना आ जाता था। कई बार उसमें सोशल मैसेजेस और कई सारी चीजें हमें सीखने को भी मिली है लाइफ से रिगार्डिंग। इसलिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मांगा भी है। बाकी बेब्लेड यार, बेब्लेड तो देखा ही होगा। वो तो काफी फेमस था, हर घर के बच्चे के पास एक बेब्लेड जरूर होता था। मैं तो यार मामा के यहाँ जाता था, वहां पर मेरे बड़े भाई के पास एक खतरनाक कलेक्शन था। इतने बड़े बड़े भारी भारी बेब्लेड भाई कढ़ाई में चलाते थे, और उनमें यार लोहा लगा रहता था, इसलिए जब वो टकराते थे तो चिंगारी निकलती थी। बिल्कुल एकदम एनिमे वाली फीलिंग आती थी। मैंने एस्ट्रो बॉय भी देखा है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये कौन सा एनिमे है, तो इट इज द फर्स्ट एनिमे जिसने वर्ल्ड वाइड एनिमे को फेमस किया था, और काफी पुराना भी, आई थिंक 1954 के आसपास का। बाकी परमैन वो भी मैंने काफी समय तक देखा है। उसका भी काफी सही कॉन्सेप्ट था यार। और वैसे तुम्हें याद है कि निंजा हथौड़ी में परमैन का कैमियो होता था, और परमैन में निंजा हथौड़ी का कैमियो होता था, क्योंकि उनके क्रिएटर्स आई थिंक सिमिलर ही थे। उसमें एक कैरेक्टर याद होगा तुम्हें, बूबी। आज बहुत मीम बनते हैं भाई बंदे पे। और अपना ये निंजा हथौड़ी में अमारा यार, कितनी सारी रीलें बनती हैं उस पे। हिम्मत है तो निंजा हथौड़ी से मुकाबला करो। आशिंजा से भी। अभी टाइम नहीं है। और गोल्ड डिगर अपनी युमिको भी तो है उसमें। और भाई वो भी तो था अपना हगी मारू, भाई वो इतना तगड़ा था। भाई उन पे इतने तरीके थे भाई कंजूसी दिखाने के। मतलब जितना एक मिडिल क्लास बंदा सोच सकता है, उससे भी 1-2 लेवल आगे ही रहते थे कंजूसी में ये लोग। अबे वो भी तो आता था डिटेक्टिव कॉनन। बाद में पता चला उसका रियल नेम केस क्लोज्ड है। मुझे इसका याद है, मैं केजी क्लास में था तब मैंने देखा था। ये हंगामा के चैनल पर आता था, लेकिन ये बड़ा ही मिस्ट्री वाला एनिमे था। मुझे पता चला है कि दरवाजा अंदर से लॉक था। क्रिमिनल 3री मंजिल की खिड़की से अंदर आया और फिर उसी रास्ते बाहर निकल गया।
और ये भी वन पीस की तरह ही 1996 से चल रहा है। इसके भी कुछ 1100 से ऊपर एपिसोड्स आ चुके हैं, स्टिल ऑन गोइंग। मैंने इसका जितना देखा है मुझे इतना ही याद है कि इसका जो मेन कैरेक्टर था उसे कोई बंदा दवाई दे देता है और वो दोबारा से छोटा हो जाता है। अब ये भी तो था, ये कैसे भूल गया, इडाटेन जंप जो सोनिक पे आता था। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। वो एनिमे मैंने यार 7th या 8th में देखा था और भाई क्या तगड़ा एनिमे था, कितना यूनिक और सही कॉन्सेप्ट और तगड़े ट्विस्ट भी थे भाई उसमें। भाई उससे इंस्पायर्ड होके मैंने पता नहीं कितनी साइकिल चलाई है फिर, पर यार बनी हॉक नहीं कर पाया। ट्राई करा था मैंने, बहुत सही लगी थी। और भाई उनकी एमटीवी से यार कितनी तगड़ी लगती थी भाई, मुझे सच में चाहिए थी ऐसी, पर किसी दुकान पर मिली ही नहीं। फ्लेम काइजर, इंपीरियल एक्स। बाकी जो मुझे सबसे सही लगता था ना इसमें वो था इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरी फील दे देता था। बाकी तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हारी फेवरेट एमटीवी कौन सी थी। अब इससे याद आया ज़ेचबेल भी तो देखा था, सोनिक पे ही आता था। भाई वो भी कदर कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट स्पेल ज़ेकियर। पता उसका असली नाम ज़ेचबेल नहीं है, गैशवेल है जापानीज में। वो तो इंग्लिश वालों ने बना दिया ऐसा, वैसे ज्यादा सही लग रहा है इससे। अब ऐसे याद आया, अभी सब ब्लू लॉक देखते हैं, बट हमसे पूछो यार, हमारे टाइम पे आता था इनाजुमा 11। एक्सेल ब्लेज, आइस ब्लिजर्ड, गॉड नोस। भाई बहुत सही मूव्स थे यार उनके। अबे कित्रेत्सु भी तो आता था जो हम डोरेमोन की कॉपी कहते थे। जैसा इन्वेंटर ना कोई। वैसे उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था। याद है उसमें एक कैरेक्टर था गूटा गोरिल्ला, ये कैसा नाम है, लेकिन फिर बाद में मैंने अपने भाई का रख दिया था नाम। अबे यार पोकेमॉन कैसे भूल गया। पोकेमॉन भाई वो तो अलग लेवल पर फेमस था। और भाई उसके जो ओल्ड ओजी एनिमेशन वाले एपिसोड्स थे बहुत कैंट थे। कमेंट करना तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन कौन सा था। उसके बाद आई थिंक डोरेमोन एंड शिनचैन, ये दोनों किड्स एनिमेज तो इतना फेमस हुए, ये तो आज तक चल रहे हैं। मैं भाई सच बताना चाहूंगा, जो इनके ओल्ड एपिसोड्स थे ना वो गजब के थे। उसकी एनिमेशन, थीम, उनमें एक अलग ही वाइब आती थी। इवन शिनचैन यार ओल्ड वर्जन वाले में इतनी गदर कॉमेडी होती थी, हंस के पागल हो जाओगे तुम लोग। ये तूफान अब तक का सबसे खतरनाक तूफान है और इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए धन्यवाद। और अब तूफान पर चर्चा करने के लिए हमारे एक्सपर्ट। और डोरेमोन के ओल्ड एपिसोड तो बहुत तगड़े थे भाई। मैं सच बता रहा हूँ, डोरेमोन इज अ वेरी गुड एनिमे। भाई वो ओल्ड एपिसोड्स में सोशल मैसेज देते थे। पुराने एपिसोड्स देखना, उसमें एक में उन्होंने प्लांट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई थी। और ऐसा नहीं सिर्फ उन्होंने बोल दिया, ना ना ना, उन्होंने बहुत ही क्रिएटिव वे से इसे दिखाया। डोरेमोन ने अपने गैजेट से एक प्लांट को जिंदा करा जिससे वो अटैच हुए। उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई उन्हें, जिसके बाद हम व्यूअर्स भी उससे कनेक्ट कर पाए, उसके बारे में फील कर पाए। तभी तो हमें रियलाइजेशन होगी कि यार हम गलत कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इन्होंने बहुत अवेयरनेस फैलाई है ऐसे, और बहुत सही चीज है भाई। और ऊपर से ऑडियंस भी इनके बच्चे हैं, यूथ हैं, वो अभी से देखेंगे, इसे सीखेंगे, तभी तो आगे का फ्यूचर सिक्योर होगा। इन्होंने ये दिखाया कि आप एक किड्स शो से भी अवेयरनेस फैला सकते हो। और भाई जो भी ये डोरेमोन के क्रिएटर हैं वो बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है कि बच्चे किस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे इस वाले टॉपिक पर तो मैं एक डीप डिटेल्ड सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, तुम कमेंट में बताना अगर तुम्हें चाहिए तो। और हाँ, मैंने यार नारुतो और वन पीस भी उस टाइम पर थोड़ा बहुत देखा है टीवी पर ही। वन पीस की तो मैंने फर्स्ट मूवी देखी थी टीवी पर। बाय गॉड भाई, हिंदी डब क्या करा उसमें, इतना फनी कि मैं हंस के पागल हो गया था। और हाँ, डिजिमोन, बाकुगान ये सब भी आते थे।
लेकिन मैंने उतने देखे नहीं है तो मुझे याद नहीं है। और हाँ यार, अगर तुम्हें याद है तो एक चैनल था एनिमैक्स, जिस पर सिर्फ अलग अलग तरह के एनिमेज आते थे। उस पर भी मैंने बहुत एनिमेज देखे हैं पहले, पर यार आगे जाकर बेचारों को इंडिया में बंद करना पड़ा। वैसे बाहर तो अभी भी चल रहा है, और मेरे यहाँ जो जियो फाइबर है ना, उसमें भी उसका चैनल है, उसमें आते हैं एनिमेज अभी भी इंग्लिश शब्द में। और हाँ यार, जैसे हम आज नेट पर देखते हैं ना एपिसोड्स ब्लीच या किसी और एनिमे के हर हफ्ते, ऐसे ही उस चैनल पर आया करते थे हर हफ्ते एक एपिसोड। कमेंट करना जिसको भी एनिमेक्स चैनल याद है। और आज के लिए बस करते हैं, बहुत सारी यादें हो गई। कमेंट करके बताना कौन कौन सी सीरीज मैं भूल गया हूँ बोलना। बाकी आज बहुत मजा आया तुम्हारे साथ यादें ताजा करके। एंड यस, हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, इस साल कुछ बड़ा फोड़ना है आप और हम दोनों को, सो जस्ट प्लान और एग्जीक्यूट। बाकी अपने थॉट्स बताना ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, मुझे ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए या नहीं, और अगर कोई कुछ और टॉपिक हो तो वो भी मुझे सजेस्ट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। और अब सीधा 2025 में मिलेंगे। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।